मी प्राध्यापक एल.व्ही. गायकवाड आज आपल्याशी बोलतोय. बघा, आज दसरा आहे. दसऱ्याच्या आपल्याला शुभेच्छा. विसरा मनातील अहंभाव, जातील पिंडातील राव, त्याच रावांनी केला हे आपल्या नात्यांवर घाव. बघा, आज नाते हे नाते राहिलेले नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. माझ्या दुसऱ्या कवितेचं नाव आहे बघा, वावडी. कवितेचं नाव काय? वावडी. वावडी सोडली पाण्यात, वावडी सोडली पाण्यात, दूर गेली वाहून. वावडी सोडली पाण्यात, दूर गेली वाहून, तसाच आलो मी घरी तिला पाहून. तसाच आलो मी घरी तिला पाहून, अटकली माझी वावडी. अटकली माझी वावडी त्या दगडांच्या आत. अटकली माझी वावडी त्या दगडांच्या आत, जसं भरडते धान्याला त्याच दगडाचं जातं. जसं भरडत्याय धान्याला त्याच दगडाचं जातं. काढू वावडीला अलगद, काढू वावडीला अलगद, वावडी माझी निघेना. काढू वावडीला अलगद, वावडी माझी निघेना, जीव माझा त्या जीवापासून दूर राहिना, दूर राहिना. आला आला पाण्याचा जोर, गेली वावडी दूर वाहून. आला पाण्याचा जोर, गेली वावडी दूर वाहून, झालो कासावीस खूप, झालो कासावीस खूप, स्वप्नातील स्वप्नात तिला पाहून. स्वप्नात तिला पाहून. आला पाण्याचा जोर, गेली वावडी दूर वाहून, झालो कासावीस खूप, स्वप्नात तिला पाहून. स्वप्नात तिला पाहून. आहे जीवन स्वप्न, आहे जीवन स्वप्न, अलगद उठण लपण. आहे जीवन स्वप्न, अलगद उठण लपण, अशाच लपण्यात आहे दोघं जीवनांचं जपणं. अशाच लपण्यात आहे दोघं जीवनांचं जपणं. जीव देवाचं देणं, जीव जीव देवाचं देणं, नाही कुणाचं उसणं. जीव देवाचं देणं, नाही कुणाचं उसणं, कशाला हवं एकमेकांवर रुसणं आणि फुगणं. जीव आहे देवाचं देणं, नाही कुणाचं उसणं, कशाला हवं एकमेकांवर रुसणं आणि फुगणं. बघा, आपण जीवनामध्ये सारखं रुसत असतो, फुगत असतो, या गोष्टीला काही महत्त्व असत नाही. जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं, हे माणसानं घेतलं पाहिजे असं या ठिकाणी वाटतं. माझी पुढची कविता हिंदी आहे आणि त्या हिंदी कवितेचं नाव आहे बघा, क्यों मुझे खोने का. क्यों मुझे खोने का डर है. बघा, क्यों मुझे खोने का गम कर रही हो. क्यों मुझे खोने का गम कर रही हो, कहाँ जाऊंगा मैं, यही आऊंगा वापस दूसरे शरीर में. क्यों मुझे खोने का गम कर रही हो, कहाँ जाऊंगा मैं, यही आऊंगा वापस दूसरे शरीर में. रोना नहीं मेरे लिए, रोना नहीं मेरे लिए एहसास करना कहीं. रोना नहीं मेरे लिए एहसास करना कहीं, तो भी मैं तुझे दिखता रहूँगा. तो भी मैं तुझे दिखता रहूँगा और तू मुझे देखती रहेगी. तेरी महक खुशबू से, तेरी महक खुशबू से धुन होकर मैं, तेरी महक खुशबू से धुंध होकर मैं तेरे आसपास रहूँगा. तेरी महक खुशबू से धुन होकर मैं तेरे आसपास रहूँगा. बस मेरी
आत्मा से पुकारना, मेरी आत्मा से पुकारना, और तू मुझे तेरी आत्मा से पुकारना, मैं तुझे पास मिलूंगा, मैं तुझे पास मिलूंगा। प्यार करने वाले दिल मरते कहाँ हैं? प्यार करने वाले दिल मरते कहाँ है? वह तो सदियों से सदियों तक जिंदा रहते हैं, वह तो सदियों से सदियों तक जिंदा रहते हैं। तेरा मेरा तो नदिया समुंदर का है नाता, तेरा मेरा तो नदिया समुंदर का है नाता, जहाँ बिछड़ना ही है, जहाँ बिछड़ना ही नहीं है जिंदगी को आता, जहाँ पर बिछड़ना ही नहीं है जिंदगी को आता। तो देखिए, आज मैंने आपको ये हिंदी में कविता सुनाई। कविता आपको कैसी लगी आपको बाद में बताना है। देखिए, आगे की जो मेरी कविता है ये हिंदी में नहीं है, लेकिन मराठी में मैं आपको बोल रहा हूँ। तो देखिए, इस कविता को आपको लेना है और आपको कैसा महसूस होता है उसके बारे में आप मुझे कृपया करके कमेंट देना चाहिए आप लोगों ने, क्योंकि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मानवता के लिए प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैं कुछ तो भी प्रबोधन हो सकता है क्या, उसी बात को लेकर आपके साथ में बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हर किसी ने बताया कि जीवन बहुत अच्छा है। लोगों ने बोला कि जीवन बहुत अच्छा है। सच में जीवन बहुत अच्छा है और जीने का नाम भी अच्छा है। लेकिन जीना जो होता है वह अपने ही मन पे निर्भर होता है। यदि मैं जीना नहीं चाहूँ तो मैं नहीं जी सकता, और यदि मैं चाहूँ कि मुझे जीना है तो मैं जी सकता हूँ। देखिए, हर बात जिंदगी में बहुत दुख देती है। जिंदगी यह दुख भरी ही होती है। हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में बस खाली आनंद ही मिले। देखिए, जिंदगी में आनंद नहीं मिलता। आनंद की इच्छा जो रखता है या चाह जो रखता है उसी को आनंद नहीं मिलेगा, उसको दुख ही मिलेगा। क्योंकि जिंदगी का एक मार्ग क्रमण रहा हुआ है कि जिंदगी में आदमी ने दुख ही दुख देखना चाहिए, या आदमी को दुख देखने की एक प्रकार की उसे आदत हो जाना चाहिए। हमारे जितने भी बड़े बड़े संत हुए, हमारे जितने भी बड़े बड़े देव हुए, या बड़े बड़े मैं बोलूँगा आज के दिन दानव हुए, इन सभियों ने आनंद कम लिया हुआ है और दुख ज़्यादा लिया है। तो दुख यही जिंदगी का खरा सार है। यदि हम दुख को अपनाते हैं, यदि हम दुख को मित्र समझते हैं और उसके साथ हम जीना जी सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम दुखी हो सकते हैं। हम हमेशा के लिए आनंद ही मनाएंगे, क्योंकि अपने दिल में या हमारे दिल में यदि दुख के लिए चाहत है, आनंद के लिए भी चाहत है, लेकिन दुख के लिए ज़्यादा चाहत है, दुख में हम रहना चाहते हैं। यदि हम विचार करते हैं कि यह दुख ही मेरी ज़िंदगी का एक पहिया बना हुआ है, तो सच में
हम बहुत आनंदी रह सकते हैं। आज के दिन दसरा है, उसी दसरा के मुहूर्त पर मैं आपके साथ बोल रहा हूँ और मुझे कुछ कुछ बातें थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि आपके साथ बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और यह बातें ऐसी है कि दुख को अपनाना पड़ेगा, दुख जो भी है उसे हमें बिल्कुल मित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में आनंद से ज़्यादा दुख होता है। तो देखिए, इस दो लफ्ज़ के साथ आज का दशहरा है। आपको दशहरे की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ और आपके जीवन में बहुत ही आनंद मिले आपको, और जो भी कुछ दुख आए उस दुख को सहने की एक शक्ति आपको आज ही दिन आपको ईश्वर दे। इसी के साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। आप मेरा ये जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह मेरा वीडियो बिल्कुल ही आसानी से और सहजता से या बहुत ही बिल्कुल कोई कष्ट न उठा के मैंने आपके लिए बनाया है। सादा सा वीडियो है, कुछ उसमें मिस्टेक हो गई होगी तो मुझे माफ़ करना है। इसी के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।